नमस्कार दोस्तों। आरओ का एग्जाम नजदीक है या कोई भी परीक्षा जिसमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर हम करते हैं। इम्पॉर्टेंट विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द बहुत सरल टॉपिक है और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में सबसे खास बात है कि सरल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न है जो कठिन होते हैं। उन प्रश्नों को यहाँ पर कैसे करें उन वर्ड्स को हम देखेंगे। करीब 70-80 वर्ड्स को देखने जा रहे हैं, शब्दों को देखने जा रहे हैं। विलोम शब्द, ऐसे विलोम शब्द जो कठिन है या फिर जिनके एक से अधिक होते हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अनुलोम का विलोम, तो इसका विलोम होगा प्रतिलोम, है ना। अनुलोम का अनुलोम आप नहीं लिखेंगे। अकारादि का विलोम अकारांत। आदि का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आदि का अनादि या ऐसा कुछ नहीं होगा, आदि का सद्य होगा। कालातीत का विलोम कालातीत, कालातीत का अनतीत हो जाएगा। कालातीत का क्या हो जाएगा? अनतीत। भीरु, अब भीरु के कई विलोम होते हैं। भीरु का अर्थ होता है कायर, भीरु का अर्थ होता है डरपोक, और भीरु के अगर हम विलोम देखेंगे तो भीरु का हो जाएगा निर्भीक, भीरु का एक विलोम हो जाएगा निर्भीक, एक विलोम हो जाएगा साहसी, एक विलोम इसका साहसिक भी हो जाएगा। विलोम शब्द जब भी आपसे पूछा जाए, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है, डायरेक्ट ना कर पा रहे हैं, तो आप उसका अर्थ निकालिए और फिर उसका उल्टा सोचिए कि इसका उल्टा शब्द क्या होता है। अर्थ निकल आएगा तो आप कर लेंगे। भीरू का अर्थ क्या होता है? कायर या डरपोक, और डरपोक का उल्टा साहसी, साहसिक, निर्भीक, इस तरीके से हो जाएगा। और भीरू का एक विलोम सूरवीर हो जाएगा। सूरवीर की बात करते हैं ना, तो एक विलोम भीरू का सूरवीर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह मौन का अगर पूछा जाए तो मौन का होता है मुखर, मौन का विलोम होता है मुखर, और मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक का विलोम वाचाल होता है। मौन का मुखर, मूक का वाचाल। मधुर का विलोम, मधुर का विलोम होता है कटु। मधुर माने मीठा होता है और इसका कट होता है, लेकिन मधुर और मीठे में अंतर होता है। अगर मीठे का विलोम पूछा जाएगा तो मीठे के कई विलोम होंगे। मीठे का एक विलोम होगा कड़वा, मीठे का एक विलोम होगा खट्टा। जैसा विलोम शब्द वहां पर दिया होगा वैसे ही तो आप करेंगे। इसका मीठे का एक नमकीन भी हो जाएगा, और मीठे का एक विलोम तीखा भी हो जाएगा। मीठे का एक विलोम यहां पर लिख लीजिए, ध्यान से बिल्कुल याद कर लीजिए, तीखा भी हो जाएगा। तिमिर, तिमिर का जो सबसे सटीक विलोम है वो आलोक होता है। क्या होता है? आलोक। लेकिन अगर आलोक नहीं दिया हुआ है तब आप प्रकाश कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रकाश। ठीक है। परमार्थ का विलोम आपसे जब भी पूछे तो आप इसको करेंगे स्वार्थ। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार। तिरस्कार मत लिखिएगा, हम उच्चारण कई बार गलत करते हैं। तो पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। और पुरस्कार का एक विलोम और होगा, वो होगा दंड। ठीक है। कुसुम, कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का एक विलोम होता है पत्थर, और पत्थर के अलावा अगर ये नहीं दिया हुआ है तो इसका विलोम हो जाएगा पाहन। रथी, रथी का विलोम निकालना बहुत आसान है। रथी में वी लगा दीजिए, आरथी नहीं होगा, वीरथी होगा। ऐसा नहीं है कि सारे उपसर्ग जो है वो एक ही उपसर्ग हर जगह लगा के आप विलोम बना देंगे। अर्पित, अर्पित का होता है गृहित। अर्पित का विलोम हो जाता है गृहित। प्रदत्त, प्रदत्त का जब भी आपसे विलोम पूछा जाए, प्रदत्त का यानी कि प्रदत्त, तो इसका उल्टा अर्जित। विधि, आपसे अगर विधि पूछा जा रहा है तो विधि का विलोम क्या होगा? विधि का आपको रटा हुआ होगा, अविधि नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। विधि का होगा निषेध, अविधि नहीं होगा, ये निर्विधि आप कर दें, विधि का निषेध होगा। संन्यास का विलोम क्या होगा? गृहस्थ्य। यहां पर ध्यान दीजिएगा, संन्यास का विलोम गृहस्थ होगा।
ठीक है ना, क्या होगा, गारहस्थ, और सन्यासी का गृहस्थ होगा, सन्यासी का गृहस्थ होगा। उद्धत का विलोम, 3 विलोम होते हैं उद्धत का। एक तो विनत होता है, अगर विनत नहीं है तो विनीत हो जाएगा, दोनों दिया है तो दोनों हो जाएगा। जो अगर दोनों दिए हैं ऑप्शन में और एक ऑप्शन दिया है कि ए और बी दोनों सी ऑप्शन पे कभी कभी सेट करता है तो वो भी हो जाएगा। और विनत, विनीत, और अगर ये भी नहीं दिया है तो विनम्र भी हो जाएगा, विनम्र, विनम्र भी इसका विलोम होता है। तटस्थ शब्द बहुत बार पूछा गया है, और तटस्थ का जब भी विलोम आपसे पूछा जाए तो आशक्त एक विलोम इसका होता है, और अतटस्थ भी आप कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, अतटस्थ। और अगर इसी का विलोम आपको अतटस्थ नहीं मिल रहा है तो आसक्त सबसे सटीक विलोम इसका होता है, ठीक है ना। और तटस्थ का एक विलोम होता है संलिप्त, ये भी ध्यान रखिएगा, तटस्थ का ही एक विलोम होता है संलिप्त। ग्रहण, कोई चीज ग्रहण करना, तो ग्रहण करने का विलोम क्या हो जाएगा, अर्पण, इसका विलोम हो जाएगा अर्पण, ग्रहण का अर्पण हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का, तो आवर्तक के 2 विलोम शब्द होते हैं। एक तो आवर्तक का विलोम शब्द होता है विवर्तक, और एक होता है अनावर्तक, है ना। आवर्तक का एक विवर्तक हो जाएगा और एक शब्द हो जाएगा अनावर्तक। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, अगर एक नहीं मिलेगा आपको तो दूसरा मिल जाएगा। तो आवर्तक का अनावर्तक, और दूसरा अगर ये नहीं मिल रहा है तो विवर्तक भी इसका विलोम होता है। प्रभावी, प्रभावी, प्रभावी के एक तो विलोम आपका बन जाएगा, आ लगा देंगे तो अप्रभावी हो जाएगा। दूसरा अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप इसको निष्प्रभावी कर लेंगे। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो प्रभाव शून्य कर लीजिए, प्रभाव शून्य, ये इसका विलोम हो जाएगा। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा के भी 2 विलोम होंगे, एक अपेक्षा और एक अनपेक्षा, है ना, एक अपेक्षा और एक अनपेक्षा। तो अपेक्षा आप याद रखिएगा। जागृत, जागृत का विलोम क्या होता है, जागृत का होता है सुप्त। लेकिन अगर आपसे जागृति पूछा जाएगा तो जागृति का विलोम सुप्त नहीं होगा, जागृति का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जागृत का सुप्त है, जागृत का सुप्त है, और जागृति का विलोम सुसुप्ति हो जाएगा। अब एक शब्द और है, एक शब्द है जागरण, और जागरण अगर आपसे पूछा जाएगा जागरण, तो जागरण का हो जाएगा निद्रा, जागरण का निद्रा। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द बहुत बार पूछा जाने वाला है, आज्ञ इसका विलोम हो जाएगा। आज्ञ अगर नहीं दिया है तो अभिज्ञ भी हो जाएगा, अभिज्ञ भी अगर नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, भिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ भी इसका विलोम हो जाएगा। अगर ये 3 देके कह दिया तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और आज्ञ का अगर विलोम आपसे पूछेगा तो इसका विज्ञ हो जाएगा, और विज्ञ के अलावा एक विलोम इसका हो जाएगा प्रज्ञ। समास, समास का विलोम कई होता है। समास का एक तो सीधा विलोम है व्यास, दूसरा इसका है खंड, तीसरा इसका है विग्रह, ठीक है। और एक विलोम इसका और होता है वियोजन भी, अगर आप कह देंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, वियोजन से भी प्रश्न बन सकता है। संधि, संधि माने जोड़ना, और संधि का उल्टा क्या होता है, विग्रह। सृजन, अब सृजन दिया हुआ है और ध्वंस दिया हुआ है, 2 चीजें हैं, तो सृजन का विलोम विनाश होता है, विनाश करना, सृजन करना, विनाश करना, वाक्य प्रयोग करके निकालिए। और सृजन करने का विनाश करने के अलावा संहार भी होता है, संहार करना जिसे आप कहते हैं, संहार। और जब ध्वंस देगा तो ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण, क्या हो जाएगा, निर्माण। और ठीक इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि ध्वंस और सृजन वैसे तो मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन विलोम शब्दों में इसमें अंतर है, सृजन का विनाश, संहार, और ध्वंस का निर्माण। संयोग, संयोग जब भी आपको दे तो आप वियोग टिक करेंगे, असंयोग नहीं करेंगे, वियोग, असंयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। और सुयोग, सुयोग का 2 विलोम होता है,
या फिर आप इसमें दुर लगा दीजिए तो ये बन गया दुर्योग, और दूसरा आप कु लगा दीजिए सु हटा के तो ये हो गया कुयोग। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं विलोम वाले, ठीक है ना। ये विलोम के इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये जो शब्द हैं ये ऐसे शब्द आपने देखे जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं और कंफ्यूजन भी इसमें मतलब भर का होता है। अब कुछ विलोम शब्द और हम देख लें, इसको हम मिटा देते हैं और साथ साथ में लिखते चलेंगे और उसका विलोम शब्द बताते चलेंगे, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। नहीं तो एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा तो कोई मतलब उसका नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़े से और बचे हैं जो ऐसे अटपटे टाइप के हैं, ठीक है ना। तो हमने सुयोग देख लिया। सुयोग के बाद में एक विलोम आपका है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अनुग्रह का ये विलोम होता है विग्रह, लेकिन अनुग्रह का एक बार विलोम अत्याचार करके भी पूछा गया है, जो बहुत सटीक नहीं है लेकिन पूछा गया है। तो अनुग्रह का आप विग्रह ध्यान रखेंगे और अत्याचार करके भी इसको पूछा गया है, ठीक है। अब एक है आहार। आहार, और आहार का जो विलोम होता है वो होता है निराहार। क्या होता है? निराहार। आहार का अनाहार नहीं होगा, निर लगा के बनाएंगे इसमें प्रत्यय और ये हो जाएगा निराहार। निरामिष का, निरामिष के दो विलोम, एक तो हो जाएगा सामिस और दूसरा विलोम कौन सा हो जाएगा? निरामिष के दो विलोम होंगे, एक तो हो जाएगा सामिस और एक दूसरा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आमिस। एक हो जाएगा सामिस और एक हो जाएगा आमिस। एक विलोम ऐसे पूछा जाता है विपत्ति, और विपत्ति का होता है संपत्ति। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा कि विपत्ति का संपत्ति, यानी कि संपत्ति होगी तो विपत्ति नहीं आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब विलोम है, ठीक है। उन्मूलन, उन्मूलन के दो विलोम होते हैं। उन्मूलन एक बार या कई बार पूछा गया है रोपण के साथ में, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। और उन्मूलन का एक विलोम ये भी होगा, रोपण की जगह आरोपण अगर कर दिया जाए तो आरोपण भी हो जाएगा, तो ये उन्मूलन का हो गया। ठीक इसी तरीके से उन्मीलन का एक विलोम आपसे पूछा जाता है, और उन्मीलन जब भी पूछा जाए तो आप इसको कर दीजिएगा निमीलन। उन्मीलन का निमीलन। अमित, अमित का क्या होगा? अमित का जो विलोम होता है वो परिमित होता है। अमित का विलोम हो जाएगा परिमित। ठीक इसी तरीके से एक पूछा जाता है अठाना, और अठाना का विलोम होता है पुगाना। अठाना का पुगाना होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 5-10 विलोम शब्द और हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास को 2-3 बार आप देख के जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको तैयारी के मिलते रहेंगे इस पे, है ना। कुछ ना कुछ जानकारी हम आपको देते रहते हैं, तैयारी में हेल्प करते रहते हैं। लाइव क्लास भी हमारी होती है, उसको भी आप ज्वाइन करिए। प्रतिपत्ति, एक विलोम पूछा जाता है प्रतिपत्ति, और प्रतिपत्ति का जो विलोम होता है वो होता है निष्पत्ति, ठीक है ना। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है। अधिकृत, इस विलोम को मैंने क्यों नोट किया, इसका कई लोग लिख देते हैं अनाधिकृत, तो अनाधिकृत ये गलत होता है। अनाधिकृत ये गलत है, ये होगा अनिधिकृत। ये ध्यान रखिएगा, अनिधिकृत, अनिधिकृत। एक है साधिकार, और साधिकार का जो विलोम होता है वो निरधिकार होता है। निराधिकार नहीं होगा, निरधिकार होगा, है ना। एक होगा साधिकार और दूसरा इसका विलोम क्या हो जाएगा? निराधिकार। तो यहाँ पे साधिकार और निराधिकार स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे याद है आपको कुछ भी आप लिख देंगे। तो इसमें अगर लिखना है या चुनना है विकल्पों में से तो निराधिकार चुनिएगा, निराधिकार मत चुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आर्द्र, पहले तो आर्द्र की स्पेलिंग सीखिए, 2 राय इसमें लगे होते हैं। इसका एक तो हो जाएगा शुष्क, है ना, ह्यूमिड, ह्यूमिड का हो जाएगा ड्राई, और दूसरा इसमें आ लगा दीजिए तो अनार्द्र, ये भी इसका विलोम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दुखी, तो दुखी का एक तो सुखी और मग्न भी होता है, ध्यान रखिएगा।
और मग्न का विलोम दुखी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। दुख सुख ऐसे ही नश्वर, नश्वर, नश्वर का विलोम क्या होता है? नश्वर का दो विलोम होगा, एक है शाश्वत और शाश्वत के साथ में दूसरा एक विलोम याद रखिएगा चिरंतन, जो बना रहे, नष्ट ना हो, है ना, ये नश्वर हो गया। नश्वर का विलोम हो गया शाश्वत और चिरंतन। प्राचीन, प्राचीन का भी दो विलोम हम कर सकते हैं। एक तो प्राचीन का सीधा नवीन हो जाएगा और नवीन के साथ में इसको अर्वाचीन भी हम कह सकते हैं। प्राचीन का अर्वाचीन भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राग अगर आपसे पूछा जाए तो राग का द्वैस होगा, राग का क्या हो जाएगा? द्वैस। लेकिन अगर आपसे विराग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? विराग। विराग जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अनुराग टिक करिएगा इसको, ठीक है ना, विराग का अनुराग। और प्रछन्न अगर पूछा जाए, प्रछन्न आपसे पूछ लिया जाए तो प्रछन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। बाकी आप विलोम शब्द पढ़ते रहिए। करते समय ये ध्यान रखना है, संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण विशेष। जिस कोटि का व्याकरणिक शब्द होगा उसी कोटि का विलोम शब्द उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है, ऐसे आप करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। जब वैसा कुछ सटीक ना मिले तो दूसरा जो और हो सकता है, जैसे निरामिष का सामिस आमिष, है ना, उन्मूलन का रोपण आरोपण, दुखी का मग्न और सुखी दोनों होगा, जागृति का सुसुप्ति होगा, जागृत का सुप्त होगा। ये सब स्पेलिंग और व्याकरण आप ध्यान रखेंगे तभी आपका सही हो पाएगा। इसको पढ़िए, और भी चैप्टर्स में हम ऐसी चीजें आपके लिए लाएंगे। चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों तक जो ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।